रहीम। आज हम आपको ये हमारी कोर्स की दूसरी क्लास है। इसमें हम सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये जो क्लास मैंने स्टार्ट किया ना, ये उनके लिए है जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आप तीसरे या चौथे लेक्चर से मेरे स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से स्ट्रेटजीज मेरे स्टार्ट होंगे। ये 1 to 2 3 की क्लासेस हैं। ये उनके लिए हैं जिन्होंने फॉरेक्स मार्केट में नए हैं, जो अभी अभी फॉरेक्स मार्केट में उन्होंने ज्वाइन किया, जो अभी मेरे लेक्चर्स देखकर फॉरेक्स मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि मैं जितनी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा ना, वो आपने ट्रेडिंग व्यू से ही यूज़ करना है। ट्रेडिंग व्यू के ज़रिए ही उनकी एनालाइजेशन करनी है, तो इसलिए ट्रेडिंग व्यू को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग व्यू को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप गूगल पे जाएँ। गूगल पे आप जाके लिखेंगे व्यू ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे, आपके पास ये फोल्डर ओपन होगा। यहाँ पर आपने ये ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करना है। आगे आपके पास जो ये ओपन होगा, तो आपने ये प्रोडक्ट के चैप्टर पर क्लिक करना है। प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऊपर चार्ट आएगा, तो आप उस पर क्लिक करके इस वाले पे आ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास इंटरफेस आएगा, तो ऐसे इंटरफेस आने के बाद हम इस काम कैसे करेंगे, जिसमें सबसे पहले चीज़ हमारे पास, आप जो हैं अपने आप को रजिस्टर करें, क्योंकि मैं खुद रजिस्टर हूँ, तो मेरा पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो आपके पास खुद ऑप्शन होगा कि आप रजिस्टर करें, तो रजिस्टर बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन के साथ आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। एक इंडिकेटर प्री यूज़, 2 इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं बेसिक में। ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले चीज़ आप इस पे आए, ये क्या है, यहाँ पर आप कोई भी सिंबल जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप फ्यूचर्स में, फॉरेक्स में अगर आप क्लिक करेंगे, तो फॉरेक्स में आपके पास अगर नहीं, गोल्ड तो नहीं होगा, तो अब जैसे यूरो यूएसडी आपने सेलेक्ट किया, तो आपके पास, ठीक है, आपने यूरो यूएसडी सेलेक्ट किया, आपके पास यूरो यूएसडी का सिंबल आ गया। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन होगा। इसी तरह से अभी हमारे पास गोल्ड ओपन है, तो हम गोल्ड को देखते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है हमारे पास आएगा ना, वो है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि एक कैंडल कितने टाइम की होगी। अभी 1 आवर में सिलेक्ट किया, तो ये मेरा एक एक कैंडल जो है 1 आवर, एक एक आवर की है। देखिए, आप इसको 15 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं। आप इसको ड्रा डाउन करके इवन सेकेंड या के 10 सेकेंड या 30 सेकेंड का भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो रिकमेंडेड हम करते हैं, तो ये चीज़ें आप देखें, ये 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर की कैंडल्स बेहतरीन होती हैं, क्योंकि मैं जितना पढ़ाऊँगा आपको, वो मैं खुद 5 मिनट, 15 मिनट और एक 1 आवर की चार्ट को यूज़ करता हूँ। और कभी कभी एच फोर नहीं, 4 आवर्स की, इसके ऊपर भी नहीं जाऊँगा, इससे नीचे भी नहीं। ठीक है। दूसरा हमारे पास टैब है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स में सिर्फ आपको दो इंडिकेटर यूज़ करेंगे। एक वॉल्यूम्स का होगा, वॉल्यूम्स आप यहाँ लिखेंगे। वॉल्यूम्स ये आ गया हमारे पास। आप सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया। वॉल्यूम को कैसे यूज़ करना है, तो आपको बाद में सिखाऊंगा। इसी तरह से अगर एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग अगर एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपने इस पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये आपको चार्ट पे नज़र आएगा अपने। ठीक है। अब इसके बाद इस टेप को हम छोड़ेंगे। अब इस टेप पे आते हैं। इसमें ये पहली चीज़, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन्स है। आप इस पे क्लिक करेंगे। आपने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है कोई, जैसे मुझे यहाँ पे करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। इसी तरह से एक और चीज़ इसमें है, पैरेलल ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। ये हमारे पास ओरिजेंटल लाइन है। ओरिजेंटल लाइन हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये देखें। अगर मुझे ना मार्केट को इस तरह से देखना है, ये मार्केट है, मुझे देखना है ये कि ये एक ट्रेंडिंग चैनल मैंने बनानी है। ठीक है। देखें, एक ट्रेंडिंग चैनल हमारे पास बन गया। मार्केट इस चैनल के अंदर ट्रेंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो इसको भी आप ट्रेडिंग व्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हम काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपने सीखना होगा। ठीक है। इसकी सेटिंग्स में आपको अलग सिखाऊंगा, लेकिन ये एक चीज़ टूल्स है जिसको आप यहाँ से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गए, ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया। ठीक है।
इसकी सेटिंग किस तरह से करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अलग से मैं एडवांस क्लासेस में आपको पढ़ाऊँगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक टूल है जो यहाँ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये है, आपने पोजीशन लेनी है, तो पोजीशन की आपने रेशो निकालना है। जैसे एक बाय की पोजीशन मैंने लेनी है, मेरा बाय का पोजीशन है, मैंने ले लिया, ठीक है। ये जैसे यहाँ से मैंने, अगर मैंने यहाँ से एंट्री किया है तो मैं अपना एस एल सेट करूँगा। जैसे ये मेरा एस एल है, मैंने सेट किया। अब मुझे ये देखना है कि मैं 1:2 का रेशो पे कहाँ तक मुझे जाना है। ये मैंने 1:2 का रेशो रखा, तो इस तरह से ये इंडिकेटर आपको काम है। इसी तरह से इसमें शॉर्ट्स का भी ऑप्शन है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, आप फोरकास्ट, तो ये चीज़ें आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेंगी। आपने किसी चीज़ पे एरो लगाना है, आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है टू उंगल से, ये आपके पास, आपने हाईलाइट किया जोन को अपने पास, ठीक है। ये चीज़ें बस आगे, आपने कोई टेक्स्ट लिखनी है, ठीक है, आप ये आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, ये मेरा टीपी जोन है, ये मेरा एसएल जोन है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है जो मैंने आपको बताई है, इनको हम यूज़ करेंगे। बाकी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उनको हम कवर नहीं करेंगे। तो हमने जो पढ़ने थे, बाकी आप ये है कि आप जब इस्तेमाल करेंगे, जब आप मार्केट में जाके चीज़ों को देखेंगे, तो आपको खुद समझ जाएगा कि मार्केट कैसे काम करती है, चीज़ें किस तरह से चलती हैं। तो वो आपको कुछ चीज़ों का आइडिया और अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, आज की लेक्चर हम यहीं से ख़त्म करते हैं।